नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो रिसेंटली 50% गिरा, मेरे ख्याल से 40-50% गिरा है। बट ये स्टॉक 2022 से लेके 2024 तक एक मल्टी बैगर स्टॉक बना है बहुत सारे लोगों के लिए। तो मुझे प्रसिद्ध से ये पूछना है कि क्या ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है या ये स्टॉक अभी फेयर वैल्यूड हुआ है या ये थोड़े टाइम पहले ओवर वैल्यूड था। ये क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए प्रसिद्ध से बेटर कोई नहीं दे सकता, तो मैंने सोचा इसके साथ ही आज ये डिस्कशन करेंगे। तो प्रसिद्ध स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने 2022 में एक अपनी रैली शुरू की थी और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ से नॉन स्टॉप 790 रुपीज़ तक चला था 2024 तक। और अभी यहाँ पे देखो, जनवरी मंथ में इसमें एक बड़ा फॉल आया, 795 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 420 हो गया था। और मुझे याद है तभी ये स्टॉक के रिलेटेड कुछ किसी तो फंड के रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे फ्रंट रनिंग का कुछ ऐसा हुआ है। फिर एग्जैक्टली मैंने वो न्यूज़ को ज़्यादा ट्रैक नहीं किया, बट जितना मुझे पता है कि कंपनी के साइड से ये आया था कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। बट जो भी स्टॉक में प्रॉब्लम होनी थी वो हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टॉक वहाँ से लेके अगर हम लोग देखें तो नीचे में ये ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो 40-50% ये करेक्ट हो चुका था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, मैंने ये स्टॉक का बेसिकली थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी चेक किया, जितना मुझे समझता है उतना। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इसके जो क्वार्टरली सेल्स नंबर है ना, वो अभी भी 30, इसके पहले ऑलमोस्ट 39, 35 और 30 के रेशियो में आते थे और अभी भी इसका वही है, कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है। और मैंने अगर इसका प्रॉफिट देखा, नेट प्रॉफिट, तो वो भी पहले 50%, 30%, 20% और अभी भी इसका 100% का क्वार्टरली रिजल्ट आया है प्रॉफिट के बारे में। तो प्रसिद्ध, मुझे ये समझना है कि ये स्टॉक में ऐसा क्या चेंज हुआ है जिसके वजह से ये कंपनी 50% गिर गई है, और क्या ये स्टॉक अभी भी फंडामेंटली अच्छा है, तो हमें ये कैसे समझेगा अगर देखना हो तो। ठीक है सर, पहले तो है ना, कल्याण ज्वेलर्स में थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। उनका बिजनेस मॉडल वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ओके। ज्वेलरी बिजनेस जो है ना, ये कल्याण ज्वेलर्स है, वो रिटेल ज्वेलरी रिटेल बिजनेस में है। ओके। उसमें दो टाइप के बिजनेस मॉडल्स होते हैं। एक तो होता है COCO और दूसरा होता है FOCO, मतलब कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड। कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। COCO हो गया कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, कि कंपनी ही खुद ओन कर रही है और कंपनी ही खुद ऑपरेट कर रही है। ठीक है। दूसरा मॉडल है फ्रेंचाइज ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। ओके। कि अपने फ्रेंचाइज को बेच दिया बट ऑपरेट कंपनी ही कर रही है। ठीक है। तो ये दोनों में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो COCO जो मॉडल है, उसमें कंपनी को ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसका कंपनी ओन्ड है तो उसको पूरा मॉल बनाना पड़ेगा, सब स्टोर बनाने पड़ेंगे, जगह का रेंट वगैरह सब कुछ। हाँ। बट उसमें मार्जिन भी ज्यादा है क्योंकि उसको किसी को पैसा देना नहीं है, खुद ही का कंपनी है तो खुद ही कमा रहा है पूरा। ठीक है। पर उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब जैसे जितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रहा है, वो जितना स्ट्रक्चर बनाने में, स्टोर बनाने में कैपिटल एम्प्लॉय कर रहा है, उतना उसको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता, तो ROCE कम हो जाता है कंपनी का। ओके। अभी कंपनी ट्रांजिशन कर रही है टुवर्ड्स FOCO। FOCO इज फ्रेंचाइज ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। अब जैसे फ्रेंचाइज ओन्ड है तो उसको कंपनी को खुद को स्टोर बनाने में खर्चा नहीं करना है, वो फ्रेंचाइज ओनर जो है वो खर्चा करेगा, ऑपरेट कंपनी ही कर रहा है। Okay. तो उसमें उसका कंपनी के एंड से प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज उसको फ्रेंचाइज ओनर को थोड़ा सा शेयर देना पड़ेगा। ठीक है। बट उसके सामने उसका ROCE इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो जितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रहा है उसके सामने बिजनेस ज्यादा आ जा रहा है, क्योंकि उसको कैपिटल ज्यादा इन्फ्यूज नहीं करना पड़ता। तो अभी कंपनी ने कॉन कॉल में बताया था कि ऑलमोस्ट 50% तो उसका अभी बिजनेस जितना जनरेट कर रहा है वो FOCO हो गया है। अच्छा। तो और भी ये लोग जो अभी एक्सपांड कर रहे हैं, जो इतने स्टोर्स खोल रहे हैं, उनका टारगेट है अभी FY26 में ऑलमोस्ट 80 स्टोर्स ओपन करने का, जिसमें ऑलमोस्ट 45 जितना तो ओपन हो चुका है स्टोर्स। ओके। एंड FY27 तक और 120 स्टोर्स ओपन करने का उनका टारगेट है। तो वो हर रीजन वाइज, हर रीजन में दे आर एक्सपेंडिंग, एंड वो खुद का कंपनी ओन्ड नहीं कर रहे, फ्रेंचाइजी के थ्रू कर रहे हैं। तो कंपनी का सेल्स तो नो डाउट बढ़ेगा, कंपनी का सेल्स तो ग्रो हो रहा है, बट सेल्स इज नॉट दी ओनली फैक्टर टू बी चेक्ड फॉर ज्वेलरी बिजनेस। एक फैक्टर होता है SSSG, SSSG,
ओके तो विच इज उसका फुल फॉर्म होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ओके कि जितने स्टोर्स है वो स्टोर वाइज सेल्स ग्रोथ कितना हो रहा है। अभी ये तो एक्सपांशन की वजह से भी सेल्स इंक्रीज हो सकता है, तो वो SSG ट्रिपल SG में कवर नहीं होगा। ट्रिपल SG में खाली एग्जिस्टिंग जो सेम स्टोर्स है उसका सेल्स कितना इंक्रीज हो रहा है। एंड वो भी कंपनी बता रही है कि ऑन एन एवरेज 15% से ज्यादा एग्जिस्टिंग सेल्स का प्रीवियस ईयर से ग्रो हो रहा है सेल्स। ओके एंड फेस्टिव सीजन में जैसे दिवाली हो गया और वेडिंग सीजन हो गया, वो टाइम पे तो कंपनी इज क्लेमिंग कि ट्रिपल SG उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज मोर देन 30%। तो ये सब आपने कहाँ से देखा? जैसे नवंबर के कॉन कॉल में मैं सीधा सिंपल सर्च कर रहा हूँ सेल्स ग्रोथ, तो यहाँ पे जो कंपनी के मैनेजमेंट में जो है उन्होंने बताया है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ फॉर द पीरियड 30 पीरियड एंडिंग दिवाली वाज इन एक्सेस ऑफ 30%। ओके तो 30% से ज्यादा सेम स्टोर का सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो ये अच्छी बात है बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि 30%, बट दिस इज फॉर दिवाली टाइम या फेस्टिव सीजन में। बट ऑन एन एवरेज उसके अलावा भी कंपनी हैज क्लेम्ड कि 15% स्टोर का सेल्स ग्रोथ तो हम कर ही रहे हैं। ओके तो विच इज़ वेरी गुड। तो फंडामेंटल्स में चेंजेस ये हो रहे हैं कि एक तो CO से FOCO टुवर्ड्स जा रहा है, उसकी वजह से साउथ में तो बहुत सारे स्टोर्स ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं और ऑल ओवर द इंडिया दे आर प्लानिंग टू एक्सपांड मोर स्टोर्स वाया FOCO मॉडल। ओके तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंपनी का ROC भी इम्प्रूव होगा और कंपनी हैज ऑल्सो सेड कि हम डेट भी रिडक्शन करने वाले हैं। तो ये सारा तो अभी फंडामेंटली इम्प्रूव हो रहा है। हाँ ये जो आप बोल रहे हो वैल्यूएशन वाला बात, यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं वैल्यूएशन PE रेशियो का चार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे चार्ट सेक्शन में आके, ओके ये PE रेशियो का चार्ट है कंपनी का। हाँ तो आप जो ड्यूरेशन बताए कि 22 से लेके 24 तक, ये आप देख सकते हो अराउंड जून जुलाई अगस्त 22 से लेके PE रेशियो भी बहुत बड़ा था। करेक्ट बट PE रेशियो 127 तक चला गया था विच इज वेरी हाई फॉर अ स्टोर। तो इसलिए वो टाइम पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो गया था। अभी इट इज कमिंग डाउन एंड अभी वो वापस एवरेज के आसपास आ गया है। तो ये ऑलमोस्ट अभी आधा हो गया है। यस तो आधा से भी कम हो गया है। वो जो PE रेशियो एक बार 125 चला गया था, अभी इट इज ओनली 53। तो वो ऐसे रिलेटिव वैल्यूएशन आप देखोगे तो हिस्टोरिकली जो इतना उसका रेशियो चला गया था, ये हमने पॉजिटिव 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, मीडियन, एवरेज सब निकाल के रखा है। तो अभी मीन टू रिवर्जन टू मीन एक कॉन्सेप्ट होता है, वो रिवर्जन टू मीन इसमें हो गया है। तो ये भी अच्छी बात है। यस तो अभी फंडामेंटली इंप्रूव हो रहे हैं, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, प्रॉफिट एंड सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है। हाँ। बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है जिसमें कैपिटल ज़्यादा कैपिटल उनका नहीं लगने वाला है कंपनी का। तो बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटली अच्छी हो रही है। सर उसके अलावा मैं और एक आपको डेटा पॉइंट बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ से MF जोन में जाता हूँ, MF जोन में हमने एक टूल बनाया है स्टॉक्स इन एक्शन। तो MF जोन मतलब अपना म्यूचुअल फंड वाला जो पोर्टल है, ओके उसमें भी हमने बहुत सारा एनालिसिस दिया है। तो स्टॉक्स इन एक्शन जो टूल है उसमें हम कोई भी कंपनी का नाम सर्च करके हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज अ होल क्या कर रही है ये स्टॉक के साथ। ठीक है। तो मैं जैसे कल्याण ज्वेलर्स ओपन किया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जून 2025 में 12 करोड़ 12 लाख शेयर्स थे विद द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इक्विटी एंड बैलेंस एडवांटेज हाइब्रिड वाले जितनी भी स्कीम्स है, इक्विटी एंड हाइब्रिड स्कीम्स में इतने शेयर्स थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास। अभी वो बढ़ के ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास हो गए, 14 करोड़ 87 लाख। तो ये तो अच्छी बात है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी ऐड कर रही है ये स्टॉक। ओके तो ये सारी पॉजिटिव चीजें अभी चल रही है कंपनी में। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि कौन सी स्कीम कितना इंक्रीज कर रही है। हालांकि आप देख सकते हो कि ज्यादातर आर्बिट्राज फंड है, तो आर्बिट्राज फंड का तो कॉन्सेप्ट अलग होता है, उनका ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। बट उसके अलावा भी फ्लेक्सी कैप स्कीम हो गया या बहुत सारे मल्टी कैप स्कीम्स है, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ स्कीम्स हैव बीन बाइंग कल्याण ज्वेलर्स। ओके तो DIIs भी इंक्रीज हो रहे हैं, वैल्यूएशन भी अभी थोड़ा सेटल डाउन हो गया है, मीन एवरेज के पास आ गया है एंड बिजनेस तो इंप्रूव हो ही रहा है। तो ये सारे चीजें सर फंडामेंटल्स में अभी चल रहा है स्टॉक के साथ। तो यही मेरा क्वेश्चन भी था आपको कि बिकॉज देखो मेरे लिए एज अ लेमैन मुझे ऐसा लगता है कि सेल्स ग्रोथ सेम है, प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम है, तो कंपनी तो ठीक ही कर रही है। करेक्ट। और जो आपने PE का बोला वो भी मैंने देखा था करेक्ट कि प्राइस PE भी आधा हो गया है। करेक्ट। बट जो डिटेल चीज़ तुमने बोली यहाँ पे, जैसे उसका बिजनेस मॉडल वो चेंज कर रहा है और जो दूसरे आपने पैरामीटर बताए, वो पैरामीटर हमारे लिए अच्छे थे क्योंकि वो शायद गलत भी हो सकते थे। करेक्ट। बट जैसे आप बता रहे हो उस हिसाब से सारी चीज़ें अच्छी है। तो अभी आप मुझे बताओ कि
ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए तो इसका मतलब तो यही आ रहा है कि अभी ये फेयर वैल्यू पे आ गया है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि उसका जो हिस्टोरिकली एवरेज वैल्यूएशन है वो एवरेज के आसपास आ गया, एवरेज के भी अंदर आ गया है। ओके, तो अभी अगर और कोई एनालिसिस हमें करना हो कि भाई ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम कब आएगा, तो वो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? ये तो एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा हम एक टेक्निकल एनालिसिस का भी एक पर्सपेक्टिव ले सकते हैं कि स्टॉक क्या बोल रहा है चार्ट के ऊपर। ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि 2022 से लेके 25 तक 24 तक बहुत अच्छा रैली चला था, तो ये आप पॉइंट एंड फिगर चार्ट हमने ओपन किया है 1% बॉक्स साइज पे कल्याण ज्वेलर्स का। हाँ। अभी यही आप टाइम फ्रेम यहाँ पे देखोगे तो 2022 के आसपास था। 2022 से लेके ये हाई बनाया दिसंबर 2024 में। करेक्ट, ये जैन में ही गिरा था, राइट? करेक्ट। तो ये पूरा अब हमारा ये मैंने डी स्मार्ट इंडिकेटर लगाया हुआ है जो हमने डिफाइन एज में ही पूरा कैलकुलेशन इसका बनाया है इंडिकेटर का। आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूअसली डी स्मार्ट लाइन के ऊपर इंडिकेटर के ऊपर ही था, ये पूरा ग्रीन जोन में था, तो ये पूरा बुलिश मोमेंटम था इसमें। एंड ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल आप मार्क्स देख रहे हो ये सारे टर्टल ब्रेकआउट्स है, तो कंटिन्यूअस टर्टल ब्रेकआउट्स भी आ रहे थे और कंटिन्यूअसली वो डी स्मार्ट के ऊपर भी रहता था। तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम था। अभी आप रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल का देखोगे तो जनवरी 2025 से लेके वो डिस्मार्ट के नीचे आ गया है, रेड हो गया है डिस्मार्ट। एंड 2-3 टर्टल बेरिश ब्रेकआउट्स भी आ गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे हॉरिजॉन्टल रेड लाइन है, रेड लाइन इंडिकेट्स बेरिश टर्टल ब्रेकआउट। यहाँ पे बीच में एक बुलिश टर्टल ब्रेकआउट आया था बट इट कुड नॉट सस्टेन एंड उसके बाद वापस एक बेरिश आ गया। तो ये अभी तो थोड़ा साइडवेज चल रहा है, थोड़ा वीक है। तो अनलेस एंड अनटिल ये वाला जो लेवल वो जब तक क्रॉस नहीं करता 625 620 लेवल्स, तब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। एंड होपफुली जब ये लेवल भी क्रॉस करेगा तो मोस्टली आपका डिस्मार्ट भी ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं कैंडलस्टिक में देखता हूँ और मैं सिंपल मंथली चार्ट अभी देख रहा हूँ एक एनालिसिस के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं तो वो भी 618 620 का लेवल ही आ रहा है। करेक्ट। विच इज प्रीवियस स्विंग हाई अगर मैं बोलूँ Correct. तो बेसिकली हम लोग ने ये वीडियो में ये देखा कि कल्याण ज्वेलर्स के फंडामेंटल्स में क्या चेंजेस आए हैं और टेक्निकल में क्या चेंजेस आए हैं। अभी जो फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं उसके लिए तो चार्ट देखना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। करेक्ट। बट हमने यहाँ पे कोशिश की है कि दोनों पैरामीटर्स को आपको मैच करके बताए, बिकॉज कभी कभी मुझे बताना प्रसिद्ध अगर मैं गलत होता हूँ तो कभी कभी अच्छे फंडामेंटल अंडर वैल्यूड स्टॉक भी बहुत टाइम के लिए मोमेंटम में नहीं होते हैं। करेक्ट। क्योंकि मार्केट को उसकी शायद वैल्यू पता नहीं होती है या जो भी रीज़न होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको टेक्निकल पता है और आपको फंडामेंटल भी थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में पता है या फिर आपके प्रसिद्ध जैसे दोस्त है, तो आप ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ ना प्रसिद्ध 620 का अलर्ट लगा के छोड़ देता हूँ। परफेक्ट। जब भी आएगा तब की तब हम तो लोग सर यहाँ देख पे लेंगे। आप राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सेट अलर्ट का एक ऑप्शन आ जाता है। आप यही से सीधा सेट अलर्ट कर सकते हो कि प्राइस अबाउ 620 जैसे ही जाएगा मेरा। एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कल्याण अबाउ 620। तो मैं सेट अलर्ट कर दिया तो वो मुझे फिर अलर्ट आ जाएगा कि जब भी ये 620 के ऊपर जाएगा तो इट विल गिव मी एन अलर्ट। ठीक है, अगर आप डिफाइन एज के यूज़र हो तो आप ये कर सकते हो, अगर आप नहीं हो तो आपके जो भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लगा सकते हो। आज का ये वीडियो का बनाने का इंटेंशन है ना, ये नहीं था कि हम आपको कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, बट जैसे हम स्टॉक मार्केट में हैं तो मैं अगर आपके साथ एक एग्जांपल शेयर नहीं करूंगा तो आप वो कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं। अगर यही कॉन्सेप्ट मैंने कोई 4-5 साल पहले वाले स्टॉक में लेके बताया होता तो वो इतना रिलेटेबल नहीं होता जितना ये आपको हो सकता है। तो आई होप आप ये चीज़ को समझोगे और इसको सच में एज अ रिकमेंडेशन मत लीजिए। इसको आप अंडरस्टैंडिंग, अभी आपको ये भी ढूंढना है ना कि जैसे कल्याण ज्वेलर्स है वैसे कितने और ऐसे स्टॉक है जिसमें टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से स्टॉक नीचे गिरा है बट फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए हैं। और हाँ, ये फंडामेंटल पैरामीटर चेंज हो सकते हैं। करेक्ट। अगर कंपनी ने 2-3 रिजल्ट खराब बेच दिए क्वार्टरली तो सर ये जो आप बोल रहे हैं ना एग्जैक्टली यही पॉइंट की वजह से, दिस इज वन ऑफ द बेनिफैक्टर्स, यही पॉइंट की वजह से ये स्टॉक कंसोलिडेशन हो जाता है कि अभी जैसे बिजनेस मॉडल चेंज कर रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो पीपल या मार्केट उसको अच्छा वैल्यूएशन अभी नहीं देगा क्योंकि बताएगा कि हमको क्लैरिटी नहीं है कि ये मॉडल उसका सस्टेन होगा कि नहीं, ये मॉडल में कंपनी सक्सेसफुली रन कर पाएगी कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि हो भी जाए। करेक्ट। तो इसलिए अब जब जैसे ही वो हो जाएगा, जैसे आपको बिजनेस क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स में दिखना लगेगा तो ये वापस थोड़ा सा इट कैन मूव टुवर्ड्स द स्काई। तो मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि शायद अभी इन्वेस्टर इतने कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो लोग या तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या तो बाय नहीं कर रहे जिसकी वजह से डिमांड नहीं आ रहा है। करेक्ट। तो बस यही था।
आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपके पास आते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा टॉपिक आपको रियल एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करें, जिससे आप उसको ज़्यादा रिलेट कर पाओ। तो थैंक यू आज का ये वीडियो देखने के लिए, और आपके जो भी सजेशन है आप लोग नीचे कमेंट्स में बताइए। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, इवन इसकी भी ख़राब है, तो उसके लिए आप माफ़ कर देना। बट हमारा इंटेंशन यही होता है कि भाई हम आपको अच्छी चीज़ अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाएं। तो प्रसिद्ध, इसके अलावा कुछ बोलना है? नहीं सर, आपने बता ही दिया है सारा और ये डिस्कशन कर लिया है। हाँ, यस। तो थैंक यू आप लोगों को। अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करो। अगर इसके रिलेटेड या कोई भी और रिलेटेड आप प्रसिद्ध से सीखना चाहते हो, फंडामेंटल के बारे में या कोई कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, हम लोग उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये जो टूल्स हम लोग आपको बता रहे हैं, अगर आपको ये यूज़ करना है तो ये डिफाइनेट सिक्योरिटीज़ के अंदर आते हैं। आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करके ये सारे टूल को फ्रीली यूज़ कर सकते हो। तो बस यही था आज का हमारा ये वीडियो। थैंक यू प्रसिद्ध। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। बाय बाय।